हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा शनाया को बोलती कि शनाया मत रो ना, सॉरी ना, सॉरी, माफ़ कर दो शनाया, तुम मुझे माफ़ कर दो, मत रो ना, मत रो, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़, सॉरी, सॉरी। तो तिशा जब शनाया को से बोलती है तो शनाया तिशा को बोलती कि हाँ ना, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो शनाया से बोलती तिशा को, तो तिशा बोलती कि क्या है, तुम रो मत ना, रो मत, क्यों रो रही हो, सॉरी तो बोल रहा हूँ ना, मत रो ना। तो शनाया बोलती कि ठीक है ना, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दी हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तिशा बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो, रो तो मत ना तुम शनाया, प्लीज़ रो मत, प्लीज़। तो शनाया बोलती कि मुझे मुझे तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ। और तुम चुप हो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ ना, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, ठीक है, माफ़ करती हूँ मैं तुम्हें, मुझे तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो तुझे बोलती कि हाँ क्या है, हाँ तकलीफ़ हो रही तुम्हें, हाँ। तो शायद बोलती हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही, मुझे बहुत पेन हो रही, मेरे दिल में बहुत पेन हो रही है, मुझे बहुत बहुत खराब लगा है तीशा, इसलिए मैं रो रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ, तो माफ़ कर दिया है, तो माफ़ कर दिया है, चुप हो जाओ तीशा, चुप हो जाओ, मत बोलो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, ठीक है, माफ़ करती हूँ, कोई बात नहीं ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो तीशा बोलती क्या है, मत रो ना, मत रो, क्या बोलूँ मैं, अब देखो, अब शनाया तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकती हो, हाँ, मैं तुम्हें दर्द दिया ना, हाँ, तो तकलीफ़ हो रही है, हाँ, तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, हाँ, तुम्हें मुझे मारो, तुम्हें मुझे मारो शनाया, तुम भी मुझे मारो, मैं तुम्हें मारा ना, हाँ, तुम्हारे पे हाथ उठाया ना, हाँ, तुम भी मुझे मारो, तुम्हें मुझे मारो, लेकिन तुम रो मत ना, तुम रो मत, प्लीज़ रो मत, हाँ, तुम भी मुझे मारो ना, मारो मुझे। तो उसने मुझे नहीं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, नहीं, मुझे तुम्हें नहीं मारना, नहीं, नहीं मारूंगी मैं तुम्हें, नहीं, नहीं। तो शनाया जब से बोलती है तो तीशा बोलती हाँ क्यों, क्यों नहीं मारोगी, हाँ मुझे क्यों, हाँ मुझे मारो, हाँ मैंने तुम्हें मारा ना, हाँ शनाया मैंने तुम्हारे पर हाथ उठाया ना, हाँ तुम्हें तकलीफ हो रही है, हाँ तो तुम्हें मुझे मारो, हाँ मारो तो मुझे। तो शनाया बोलती नहीं, नहीं मारूंगी, नहीं, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी तकलीफ हो, मुझे जैसी तकलीफ हो रही ना अभी, हाँ वैसी तकलीफ तुम्हें भी हो, मैं ये नहीं चाहती, नहीं चाहती, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, नहीं, नहीं मारूंगी मैं तुम्हें, नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दर्द होगा ना, मैं अगर तुम्हें मारी तो, हाँ तो तकलीफ होगी ना, हाँ तो मैं क्यों मारूँ तुम्हें, हाँ मैं नहीं चाहती कि मुझे भी जैसे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, जैसे पेन हो रही है दिल के अंदर, वैसे तुम्हें नहीं हो, वैसे नहीं मारूंगी तुम्हें, नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे पे हाथ नहीं उठा, मैं नहीं मारूंगी बिल्कुल भी नहीं। तो शनाया जब से बोलती तो तभी तिशा शनाया को फिर से हक कर लेती टाइट करके, और तिशा शनाया को हक करके रोने लगती है बहुत ही। तो तिशा जब रोने लगती है बहुत ही
तो तभी शना रो रही थी। तो शना तिशा को बोलती कि कि क्या हुआ? हाँ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? हाँ हाँ, रो मत ना, इतना तुम रो मत। तो शना ये बोल के तिशा को हक कर ली थी शना भी। तो तिशा जब बहुत रो रही थी तो तिशा रोते होते शना को बोलती कि सॉरी शना, सॉरी, मैं तुम्हारे पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं कभी भी नहीं हाथ उठाऊंगा, मैं कभी भी नहीं हाथ उठाऊंगा तुम्हारे पर से, कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे आज, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा तुम्हारे पर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं उठाऊंगा मैं तुम्हारे पर हाथ। सुना है, कभी भी नहीं उठाऊंगा। मुझे जितना गुस्सा है तुम्हारे पर, जितना भी गुस्सा है, मैं कभी भी तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई शनाया, आज बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती मैं दोबारा से फिर कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। चाहे तुम मुझे गुस्सा दिला दो, जितना भी गुस्सा दिला दो तुम्हारे पर, मैं जितना भी गुस्सा हो जाऊँ, लेकिन कभी भी नहीं, कभी भी नहीं तुम्हारे पर मैं हाथ उठाऊंगा, कभी भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे आज, बहुत बड़ी गलती होगी। वैसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, तुम्हारे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं उठाऊंगा मैं तुम्हारे पर हाथ, कभी भी नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं। तो तिशा जब शनाया से बोलती है तो तभी शनाया तिशा को हक करके थी। तो शनाया तिशा को बोलती कि हाँ ना, तुम मेरे ऊपर कभी भी मत हाथ उठाना, ठीक है? हाँ, कभी भी नहीं उठाओगे ना मेरे ऊपर हाथ, हाँ, कभी भी नहीं ना, सच बोल रहे हो ना? तो तभी तिशा बोलती है हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ शनाया, मैं तुम्हारे पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो शनाया बोलती कि हाँ ठीक है, ठीक है, कभी भी मत हाथ उठाना तुम मेरे ऊपर, हाँ तिशा, कभी भी नहीं। देखो, तुमने अच्छा मेरे पर हाथ उठाना, मुझे ना बहुत तकलीफ हो रही है अभी, पता है तुम्हें? हाँ, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रही है, बहुत बहुत दर्द हो रही है मेरे दिल में। तुम ऐसे कभी मत करना, हाँ, तुम कभी भी ऐसे हाथ मत उठाना मेरे पर, कभी भी नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो दिशा भी बहुत तकलीफ हो रही मुझे बहुत तकलीफ हो रही। तो दिशा बोलती ठीक है ना, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ मैं कभी भी नहीं हाथ उठाऊंगा, कभी भी नहीं। तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे बहुत दर्द दिया तुम्हें? हाँ, बहुत दर्द दिया, बहुत दर्द हो रही तुम्हें? हाँ, तो तभी उसने बोली हाँ हाँ, मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो दिशा बोलती अच्छा ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ, ऐसे नहीं करूँगा। तो तिशा ऐसे बोलती है, तिशा शनाया को अपने से अलग करती है और तिशा शनाया के गालों पे अपने दोनों हाथ रखती है और तिशा शनाया की आंखों से आंसू को साफ करती है और तिशा शनाया के गालों पे हाथ रखी रहती है और बोलती कि मैं कभी भी तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊँगा, कभी भी नहीं उठाऊँगा, ठीक है? मैं सच बोल रहा हूँ, तुम रो मत, हाँ, रो मत, बहुत तकलीफ हो रही ना? हाँ, तकलीफ हो रही, मैं बहुत तकलीफ दी तुम्हें? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही ना? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा तो मैंने शनाया, कभी भी नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं करूँगा शनाया, ठीक है? ऐसा नहीं करूँगा, हाँ, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो तिशा शनाया से बोलती है, तभी जब शनाया तिशा की तरफ ही देख रही थी तो शनाया तिशा के गालों पे हाथ रख देती है, अपने दोनों हाथ तिशा के गालों पे रख देती है शनाया भी। और शनाया तिशा के गालों से आंसू को साफ करती है। शनाया तिशा के गालों पे से हाथ रखी रहती है शनाया भी। और शनाया तिशा की तरफ ही देख रही थी तो शनाया तिशा को बोलती कि ठीक है, ठीक है, तुम रो मत, ठीक है, तुम रो मत, हाँ, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, तुम रो मत, ठीक है? मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ ना,
मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ ना मैं तुमसे। हाँ, इसे ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, इसे तकलीफ हो रही मुझे। तुमने मेरे पे हाथ उठाया ना। हाँ, इसलिए इसे बहुत तकलीफ हो रही मुझे, दिशा बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो मेरे पर कभी भी हाथ नहीं उठाओगी? हाँ, कभी भी नहीं। हाँ, कभी मत उठाना। हाँ, कभी भी नहीं, सच बोल रहे तुम नहीं उठाओगे? हाँ, सच्ची ना? हाँ, कभी भी नहीं उठाओगे तो हाँ, मेरे पर हाथ, हाँ, कभी मत उठाना ना दिशा, कभी भी नहीं, ऐसे मत करना तुम। हाँ, ऐसे बिल्कुल ही मत करना। हाँ, तो तभी सुने जब ऐसे बोलती तो दिशा बोलती हूँ ना, कभी भी ऐसे नहीं कर, कभी भी नहीं। मुझे जितना गुस्सा है तुम्हारे पर, चाहे जितना गुस्सा दिला दो तुम मुझे, फिर भी मैं तुम्हारे पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा तुम्हारे पर, कभी भी नहीं। सुना, कभी भी नहीं। मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, लेकिन मैं गुस्सा हो गई थी ना, इसे ना मैंने ऐसे किया। हाँ, तुम्हारे पर हाथ उठाए गुस्से में। हाँ, तो ऐसे कर रही थी से ना। हाँ, ठीक है ना, मुझे तुम जितना भी गुस्सा दिला दो, मैं जितना भी गुस्सा हो जाऊँ तुम्हारे पर, मैं कभी भी तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊंगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी शनाए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बहुत तकलीफ दे दी तुम्हें? हाँ, बहुत तकलीफ दी मैंने तुम्हें, बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, तुम्हें होती है ना, मुझे बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत। तो होती है, ठीक है ना, ठीक है, वैसे नहीं करूँगी, ठीक है, वैसे बिल्कुल भी नहीं करूँगी, वैसे बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सबसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और तुम इधर आओ, तुम मेरे पास आओ, तो मेरे पास आओ, मेरे कानों से हाथ उठाओ, मेरे पास आओ। तो दिशा शना कैसे बोलती है, तो तभी शना दिशा के गालों से हाथ हटा देती है। वो दिशा शना के गालों पे अपने हाथ रखी थी, तो दिशा शना के गालों से हाथ हटाती है और दिशा शनाए के सिर पे अपने दोनों हाथ रखती है। दिशा शनाए के सिर को अपने सीने पे रखती है और उसे दिशा शनाए को हक कर लेती है अपने दोनों हाथों से। और दिशा शनाए के सिर पे अपने हाथ रखती है, ऐसे हक करके रहती है अपने दोनों हाथों से दिशा शनाए को। पे शनाया दिशा को हक कर लेती है और ये दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के ऐसे हक करके ऐसे बैठे रहते हैं। और दिशा शनाए के सिर को अपने चेस्ट पे से रखी रहती है और ये दोनों ऐसे बेड पे बैठे रहते हैं एक दूसरे को हक करके। और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि रात के 10:30 बजे डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे और दिशा और शनाए भी बैठे हुए थे और अभी और अनाए भी बैठे हुए थे और दिशा के पापा भी बैठे हुए थे और ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और इधर पे दिशा शनाए ये दोनों भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो इन लोगों का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी ये सब लोग डाइनिंग सेट के खड़े हो जाते हैं और अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और दिशा शनाए अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसते हैं और ये दोनों अपने रूम के अंदर घुस के ही सीधा बेड के पास आते हैं और आके बेड पे बैठ जाते हैं। और दिशा बेड पे बैठ के शनाए को बोलती कि शनाए चलो सो जाते हैं। हाँ, तो शनाए दिशा को बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों पैसे बोलते हैं और ये दोनों बेड पे लेट जाते हैं और एक दूसरे को हक करके ये दोनों सो जाते हैं। और ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह डाइनिंग टेबल पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे बैठ के। तो इन लोग का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी ये सब लोग डाइनिंग टेबल के खड़े हो जाते हैं। और डांडे सुट के ये सब लोग जब खड़े होते हैं तो तभी घर के अंदर एकदम से ही वो लड़की आ जाती है अपने लगेज के साथ, मेरे के सीधा घर के अंदर आ जाती है। तो ये सब लोग डांडे सुट के खड़े हो गए थे। तो ये सब लोग जब देखते हैं उस लड़की को तो तभी ये सब लोग ही आ जाते हैं उस लड़की के पास और आके खड़े हो जाते हैं। और दिशा के पापा बोलते कि अब तुम आ गई? हाँ। तो तभी वो लड़की बोलती कि हाँ अंकल मैं आ गई। तो तभी दिशा की बोलती कि अब अच्छा ठीक है, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, ठीक है चलो। और आप लोग जाइए ऑफिस के लिए, निकल जाइए, ठीक है जाइए आप सब लोग। तभी दिशा के पास बोलते कि हाँ ठीक है अब चलो दिशा अभी चलो। तो तभी दिशा और अभी बोलती कि हाँ पापा ठीक है चलिए।
तो तिशा और अभी ये दोनों अपने पापा के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। और पे तिशा की मम्मी बोलती कि अब तुम चलो मेरे साथ, और तिशा और अनाया तुम दोनों साथ अपने रूम पे जाओ, मैं इसको कमरा दिखा देती हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ, तो तभी वो लड़की बोलती हाँ आंटी ठीक है। तो तभी तिशा की बोलती हाँ ठीक है चलो। तो तिशा की मम्मी उस लड़की को लेके एक रूम की तरफ चली जाती है। और पे शनाया और शनाई की दी खड़ी थी हॉल की साइड पे। तो शनाया इधर पे गुस्सा कर रही थी, हॉल की साइड पे वो खड़ी हुई थी। तो तभी शनाई की दी जब ये देखती है तो शनाई की दी शनाई के पास आती है, लड़की बोलती कि क्या है शनाया, हाँ गुस्सा क्यों कर रही है, हाँ गुस्सा मत करना। फिर शनाया अपनी दी की तरफ देख के बोलती क्या दी क्या गुस्सा नहीं करूँ, हाँ क्या है लड़की को ना मैं मेरा मन कर मार दूँ मैं से। तो तभी शनाया की दी बोलती अब नहीं ऐसा मत कर, मैंने तुझे क्या बोला था। देख शनाया ऐसे मत करो, हाँ ऐसे नहीं करते, ऐसे मत करो। क्या है वो यहाँ पे रहेगी ना कुछ नहीं, उसके बाद चली जाएगी ना, क्या है छोड़ ना तुम, क्या है ऐसे गुस्सा मत कर तुम, छोड़ ना, क्या है गुस्सा मत कर। तो शनाया बोलती क्या है मैं जाती हूँ मेरे रूम पे। तो तभी शनाया की दी बोलती कि अब ठीक है तो चल मैं भी जाती हूँ तेरे रूम पे, चल मैं भी जाती हूँ। तो शनाया बोलती हाँ अब किससे जाएंगी मेरे रूम पे मेरे साथ, हाँ दी। तो तभी शनाया की दी बोलती क्या है, अरे बात करने जाऊँगी तेरे साथ, तेरे रूम पे बैठ के थोड़ा बात करूँगी, क्या है किससे जाऊँगी क्या, तो उससे थोड़ा बात करूँगी तेरे रूम पे बैठ के, चल ना बात करते ना दोनों, क्या है किससे जाऊँगी क्या तेरे रूम पे, क्या है शनाया। तो शनाया बोलती कि अब ठीक है चलिए, क्या है चलिए जाते हैं। तभी शनाया की दी बोलती हाँ ठीक है चल गुस्सा मत कर चल। तो शनाया की दी ऐसे बोलती है जब, तो तभी शनाया बोलती हाँ दी चलिए। तो शनाया से बोलता है, शनाया अपने रूम की तरफ चली जाती है। तभी शनाया की दी भी शनाया के साथ शनाया के रूम की तरफ चली जाते हैं। और शनाया अपने रूम की तरफ जाकर सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है, और शनाया की दी भी शनाया के रूम के अंदर घुसती है। और ये दोनों रूम के अंदर घुस के सीधा बेड पे जाके बैठ जाते हैं। और ये दोनों बेड पे बैठ के एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं। और जब दूसरी तरफ दिखाता है कि तिशा की मम्मी उस लड़की को एक रूम की तरफ लेके जाते हैं और उस रूम के अंदर घुसते हैं, और वो लड़की भी उस रूम के अंदर घुसती है। तो तभी तिशा की मम्मी बोलती कि अब ये रूम तुम्हारा है ठीक है। तो तभी वो लड़की बोलती कि हाँ ठीक है आंटी। तो तभी तिशा की मम्मी बोलती हाँ ठीक है अब तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो ठीक है, और मैं तुम्हारे रूम पे अभी ब्रेकफास्ट भेज रही हूँ। तो तभी वो लड़की बोलती अब नहीं आंटी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना अभी। तो तभी तिशा बोलती कि अब अच्छा ठीक है अब तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बोलना मुझे ठीक है, हाँ और नीचे बहुत सारे सर्वेंट हैं, तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम नीचे चली जाना और सर्वेंटों से तुम बोल देना ठीक है, वो तुम्हें दे देंगे ठीक है। और तुम इसे अपना ही घर समझो ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें बताना ठीक है, हम सब हैं यहाँ पे ठीक है। तो तभी वो लड़की बोलती अब ठीक है आंटी। तो तिशा की बोलती हाँ ठीक है अभी तुम फ्रेश हो लो ठीक है, मैं चाहती हूँ। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ आंटी ठीक है। तो वो लड़की जब ऐसे बोलती है तो तिशा की मेरे रूम से बाहर निकल जाती है। तो तिशा की जब रूम से बाहर निकल जाती है तो तभी वो लड़की सीधा वो अपने लगेज को रूम की साइड पर रखती है, और वो लड़की बेड के पास आती है, जाके बेड पर बैठ जाती है, अपना फ़ोन लेती है। अपना फ़ोन लेके सीधा वो अपने फ़ोन से अपने पापा को कॉल लगा देती है। तो उधर से उस लड़की के पापा कॉल को रिसीव करते हैं, बोलते कि हेलो स्निग्धा तुम पहुंच गई हो वहाँ पे। तो तभी उधर से वो लड़के उस लड़की का नाम स्निग्धा था। तो वो लड़की अपने पापा को बोलती कि हाँ पापा मैं पहुँच गई यहाँ पे। तो तभी उधर से उस लड़के के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, तो तुम्हें सब बोला याद है ना। तो तभी वो लड़की मतलब स्निग्धा बोलती कि हाँ पापा मुझे याद है। अब देखिए पापा आप सच बोल देना, हाँ अगर मैं ऐसी करूँगी तो आप मेरे नाम पे हाँ आधा प्रॉपर्टी कर देंगे। तो तभी दस सर के पापा बोलते कि हाँ ना बेटा मैं बोला हूँ ना, हाँ और क्या है कर दूँगा आधा प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए, और जो आधा प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे नाम पे सब प्रॉपर्टी कर दूँगा। हाँ
अभी तुम ये काम करो तो तुम्हारे लिए मैं आधा प्रॉपर्टी कर दूंगा तुम्हारे नाम पे, हाँ, और बाद में मैं पूरा प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, सभी तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। लेकिन अभी मैं तुम्हारे नाम पे बहुत जल्दी तुम्हारे वो आधा प्रॉपर्टी जो है वो कर दूंगा तुम्हारे लिए जो है, हाँ, और बाद में पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो जाएगी बेटा। तो मैं जब बोला वो करो पहले बेटा, तो तभी वो लड़की बोलती कि अब हाँ पापा हाँ ठीक है। तो तभी दस उसके पापा बोलते कि हाँ ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है याद है ना बेटा। तो तभी लड़की बोलती हाँ पापा याद है, वो उसका नंबर, हाँ, लेके आपको देना है, हाँ यही तो पापा। तो तभी उसे के पापा बोलते कि हाँ बेटा हाँ, मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए, ठीक है, दिशा की वाइफ का नंबर चाहिए मुझे, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली मम्मी जो बनेगी, हाँ, बहुत पसंद आएगी मुझे बेटा, मुझे वो चाहिए ना, इसलिए अपने पापा के लिए इतना करो बेटा, तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतना तो कर देंगे। तो तभी उधर से लड़की बोलती हाँ पापा ठीक है ठीक है ठीक है पापा ठीक है, आप बहुत जल्दी आधा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे पापा, अगर आपने नहीं किया ना मैं सब कुछ देख रहा हूँ क्या करूँगी। तो तभी उसके पापा बोलते अब क्या है, बोला हूँ ना आधा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दूँगा, हाँ, और धीरे धीरे पूरा प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम पे कर दूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है ना बेटा, क्या है तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, हाँ क्या है। तो तभी उधर से वो लड़की बोलती हाँ ठीक है पापा, लेकिन पापा मम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए, हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो तभी उधर से उसके पापा बोलते क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्यों लिया तुमने, क्या है, अब क्या है, तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया बेटा, क्या है, अब तुम्हारी मम्मी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्या है, मैं पता नहीं चलने दूँगा तुम्हारी मम्मी को, बताएगा कौन, हाँ, तुम्हें और मुझे तो ये बात पता है ना, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हें ही बताया ना, हाँ, क्या है, और कोई जानता है क्या, और मैं किसी को बताऊँगा क्या, तुम्हारी मम्मी को बताऊँगा मैं, हाँ बताऊँगा क्या, ये बात सिर्फ तुम जानती हो, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया, हाँ, और तुम अपनी मम्मी को नहीं बताना, हाँ। तो तभी दस वर्ष की क्या है पापा, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मम्मी को मैं ये बात बताऊँ, हाँ, क्या है, मैं क्या पागल हूँ क्यों जो मैं मम्मी को ये बात बताऊँगी, हाँ क्या है, आपको पता है ना मैं मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हाँ, मम्मी मेरे बारे में सोचती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचती है, हाँ क्या है, मैं मम्मी से थोड़ा सा पैसे मांगती तो वो भी नहीं देती, इतने पैसे हैं मम्मी के पास, हाँ, फिर भी मम्मी ऐसे करती है मेरे साथ, हाँ क्या है, और आप कितने अच्छे हैं, हाँ, आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पापा, क्या है, मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्या है, मुझसे प्यार ही नहीं करते मम्मी। तो तभी मुझे सोच रही पापा बोलते कि छोड़ो ना तुम्हारी मम्मी की बात, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना बेटा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, हाँ, और तुम तुम्हारे पापा के लिए इतना कर दो, हाँ बेटा, उसके बाद तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए आधा प्रॉपर्टी कर देंगे तुम्हारे नाम पे, और बाकी जो आधा प्रॉपर्टी है वो तुम्हें बाद में मिल जाएगी, मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा ना बेटा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, हाँ क्या है, तुम तुम्हारे पापा के लिए इतना कर दो बेटा, इतना करो, ठीक है, और हाँ बेटा वो तुम्हारी होने वाली मम्मी है, हाँ, तुम ठीक से बातें करना उनसे, हाँ ठीक है, और तुम्हारी मम्मी को मैं बहुत जल्दी छोड़ दूँगा, हाँ क्या है, जैसे भी हो, हाँ, तुम्हारी मम्मी बस उस पेपर्स पे साइन कर दिया, तुम्हारी मम्मी उस पेपर्स पे साइन नहीं कर दिया, हाँ नहीं कर रही है बिल्कुल भी, क्या है, मैं तो तुम्हारी मम्मी को छोड़ दूँगा, जैसे भी करके हो उस पेपर्स पे तुम्हारी मम्मी को साइन करवा के छोड़ूंगा, मैं करवा के छोड़ूंगा तुम्हारी मम्मी को, मैं छोड़ दूँगा मैं, और ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, हाँ बहुत पसंद आई है, मैं ऐसे शादी करूँगा, ठीक है बेटा, हाँ ये तुम्हारी होने वाली मम्मी है, हाँ याद रखना तुम, और ठीक से बातें करना, ठीक है बेटा, तो तभी उधर से वो लड़की बोलती अब हाँ पापा ठीक है। तो तभी उधर से उस लड़की के पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो तभी उधर से वो लड़की बोलती हाँ हाँ पापा ठीक है। तो तभी उधर से उस लड़की के पापा बोलते कि हाँ ठीक है। तो ये बोल के उधर से उस लड़की के पापा कॉल को कट कर देते हैं। तो तभी वो लड़की जब देखती है उसके पापा कॉल को कट करते हैं, तो तभी वो लड़की मुस्कुराने लगती है, और वो लड़की ऐसे मुस्कुराते अपने फ़ोन को बेड की साइड पे रखती है, और वो लड़की बेसुधे खड़ी हो जाती है, और वो लड़की अपने लगेज से कुछ कपड़े बाहर निकालती है, और वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।